जहाँ देखूं वहाँ तू है साईं, कण कण में तू है साईं। जहाँ देखूं वहाँ तू है साईं, कण कण में तू है साईं। भटकों को तू राह दिखाए, भटकों को तू राह दिखाए, बिछड़ों को तू ही मिला है, तूने ही राह दिखाई। कण कण में तू है साईं, जहाँ देखूं वहाँ तू है साईं, कण कण में तू है साईं। चरणों के शरण में साईं चमत्कार है जग का। मैं मुसाफिर पथ से भटका, मोह माया में अटका। तेरे चरणों के शरण में साईं चमत्कार है जग का। मैं मुसाफिर पथ से भटका, मोह माया में अटका। बाबा मोह माया में अटका, मझधार फंसा मैं साईं, मझधार फंसा मैं साईं। नैया पार करो मेरा साईं, जहाँ देखूं वहाँ तू है साईं, कण कण में तू है साईं। भटकों को तू राह दिखाए, भटकों को तू राह दिखाए, बिछड़ों को तू ही मिलाए, तूने ही राह दिखाई। कण कण में तू है साईं, जहाँ देखूं वहाँ तू है साईं, कण कण में तू है साईं। बात को बेकार क्यों बढ़ा रहे हो तुकाराम? तुमने भी हमारे ऑफिस में 20 साल नौकरी किया है, क्या हमने तुम्हारे ऊपर शक किया है? 20 लाख कैश अपने हाथों से मोहन को दिया है, लेकिन पार्टी को अभी तक पहुंची नहीं। 20 लाख गए कहां पर? आप भी जानते हैं कि मेरा बेटा मोहन ईमानदार लड़का है। मैंने भी आपके पास 20 साल नौकरी की है मालिक, कभी 5 रुपए इधर से उधर नहीं किया। मोहन ने भी कभी हेरा फेरी नहीं की ना। आप भी तो बचपन से मोहन को जानते हैं ना मालिक। जानते हो मेरा बेटा ईमानदार है। जरूरत होती तो आपसे मांग लेता, चोरी नहीं करेगा मालिक। हमारे 20 लाख हमें चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। जैसी प्रभु की इच्छा। मोहन जी तो बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है, हमारे मालिक का भी यही कहना है। और ये साहब का कहना है कि तुकाराम जैसा इंसान तो दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और सुभाष जी भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर तुकाराम जी यहाँ सवाल 20 लाख रुपयों का है। पैसा चीज ही ऐसी है कि जल्दी से संबंध जोड़ भी देता है और संबंध तोड़ भी देता है। और 20 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। हमारे जैसे आदमी जिंदगी भर एडिया घिस घिस कर ऐसा पैसा कमाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो महेश? देखिए, बात सुनने में तीखी और कड़वी जरूर है, पर है तो सच्ची। सच्चाई ये है कि पैसों को देख के अच्छों का ईमान डगमगाने लगता है। एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। पैसा चीज ही ऐसी है। माफ करना, लेकिन मेरे पति का ईमान पैसों के सामने डगमगाने वाला नहीं है, और ये आप भी जानते हैं। बापूजी और मोहन बहुत ईमानदार है। जैसी प्रभु की इच्छा। शक तो आज तक किसी ने नहीं किया, वो तो हम सब कहते आए हैं बहू। तुकाराम जी और मोहन बेटा तो एकदम सज्जन और ईमानदार इंसान है, और कल तक तो किसी ने शक नहीं किया। मगर जब कोई अप्रिय घटना घटती है ना, तो सारी ईमानदारी तलवार की नोक पर आ जाती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन ने चोरी की? अगर नहीं किए तो फिर 20 लाख गए कहाँ? हमें 20 लाख रुपए वापस करिए, मामला खत्म हो जाएगा। हाँ?
जैसी प्रभु की इच्छा। अगर 2 दिन में पैसा वापस नहीं मिला ना, तो फिर पुलिस में रपट लिखानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये मत करिए मालिक। बड़ी ईमानदारी से हमने आपकी सेवा की है। हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पुलिस में मामला चला गया तो हम जीते जी मर जाएंगे मालिक। जैसी प्रभु की इच्छा। तुकाराम जी, सवाल 20 लाख रुपए का है। वो 20 लाख मोहन ने कहाँ रखे हैं? जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी ना, तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ 2 दिन, लेकिन तुम्हें देखकर हम 4 दिन की मोहलत और देते। 6 दिन के बाद हम मोहन के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। हमने जो पैसा दिया था वो पैसा वापस चाहिए। जैसी प्रभु की इच्छा। तुकाराम जी, आप मोहन से बात तो करिए। लेकिन मेरी एक बात सुनना, कोर्ट और पुलिस का झंझट बहुत खराब होता है, बहुत बुरा होता है। 20 लाख। मोहन मोहन, मेरी बात तो सुन। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन ले। सुन तो मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना बाबूजी। क्या घर में बैठे रहने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? हाँ, आप गए थे ना मालिक के पास, पर इतनी वफादारी ईमानदारी के साथ आपको क्या मिला? इतने साल तक आपने नौकरी की उनके पास, आपको मालिक ने क्या दिया बताइए ना मुझे। तो तुमने हमें क्या दिया? कौन सा सुख दिया तुमने? जैसे तैसे मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना चाहता था, पढ़ाई में भी तेरा मन नहीं लगा। सारा दिन घर में आराम करता रहा। इसी बात की चिंता है तुम्हें? आलसी हो तुम, एक नंबर के आलसी। मेहनत करना, काम करना तुम्हारी जान पे आता है। जानता हूँ बाबूजी, लेकिन चोरी नहीं करता हूं मैं। किसी की एक पाई भी नहीं चुराई मैंने आज तक। मगर लापरवाही तो महंगी पड़ी ना। हजार बार तुझे कहा था कि मालिक का हम पर भरोसा है, विश्वास है। अरे लाखों रुपयों का लेन देन हमारे हाथों से करते थे। 20 साल की नौकरी में 10 रुपया भी मेरे हाथ से इधर का उधर नहीं हुआ है। अरे अपनी जान को जोखिम में डाल के मालिक के पैसे बचाए हैं मैंने, क्योंकि हम तनख्वाह उसी बात की लेते हैं। मगर तुम तो पहले से ही लापरवाह हो। आराम की जिंदगी चाहिए तुम्हें। अरे वो तो बहू है कि। हाँ, तो बहू है ना आपके पास, बहू संभालेगी। मैं मालिक के 20 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को बेचूं ना, तो भी इतने पैसे नहीं ला पाऊंगा मैं। उससे अच्छा है कि मैं हवालात में चला जाता हूं। पूरी जिंदगी जेल में रहूंगा और आपको भी ठंडक मिल जाएगी। बहू है ना आपको संभालने के लिए। मोहन, कैसी बातें कर रहे हो? अपने बाबूजी से ऐसे बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जेल जाने की बातें कर रहे हो। कभी सोचा है तुम जेल चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, बहू का क्या होगा?